मैं डॉक्टर गीता राय, सहायक प्राध्यापक भूगोल। आज का हमारा टॉपिक है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस। जल संसाधन का वितरण, दोहन एवं संरक्षण, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। महत्वपूर्ण संसाधनों में से भी जल संसाधन का एक अलग महत्व है। पृथ्वी पर जल असमान रूप से विस्तृत है। पृथ्वी के धरातल के 70.2% भाग पर जल है, अर्थात 3/4 भाग पर जल है। सतही जल का यह 97% है। कुल वर्षा का 85% समुद्रों पर होता है। 97% जल लवणीय है। 3% से कम स्वच्छ जल या ताजा जल पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान है। हम यह अंतर देख सकते हैं कि 97% जल जो है वह लवणीय है, वह सामान्य कार्य के लिए उपयोग नहीं हो पाता। अब जल का महत्व क्या है? पृथ्वी के धरातल पर प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र जल में हुई है, अर्थात जल जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास जल क्षेत्रों के आसपास ही हुआ है। आज भी बड़े नगर जो हैं वह जल के समीप ही स्थित हैं। जीव की कोशिका के लिए जल आवश्यक तत्व है। मृदा के खनिज जल में घुलकर ही पौधे की वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए, अर्थात वृक्षों, पत्तियों के खाना बनाने के समय जल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जल जीवन का पर्याय है, यह एक सर्वमान्य सत्य है। वनस्पतियों, जीवों के वितरण को जल प्रभावित करता है, बल्कि निर्धारित करता है। विभिन्न प्रकार के जीव और वनस्पति जल की मात्रा से ही निर्धारित होते हैं। घनत्व, जो जल का एक गुण है, वह एक प्रमुख कारक है जो कि जीवों के वितरण को निर्धारित करता है। जल तीनों रूपों में पृथ्वी के ऊपर उपस्थित है: द्रव, ठोस और वाष्प। जल जो है वह जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। अब जल के प्रकार एवं उपयोग। जल को हम दो भागों में बांट सकते हैं जो धरातल पर उपलब्ध है। पहला भूमिगत जल और दूसरा स्थलीय जल, इनलैंड वाटर। स्थलीय जल में धरातलीय भाग पर जल एवं महासागरीय जल, ये दो भागों में विभाजित है। जो पहला है भूमिगत जल, वह कुओं, हैंडपंप, प्राकृतिक झरनों इत्यादि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। घरेलू कार्यों, पीने के पानी, सिंचाई, औद्योगिक कार्यों में यह उपयोग होता है। पशुपालन के लिए भी उपयोग होता है। दूसरे प्रकार का जो जल है उसमें स्थलीय जल नदियों, नहरों, झीलों, नालों, तालाबों, दलदली भागों आदि से प्राप्त होता है। इसका उपयोग घरेलू कार्य के लिए, सिंचाई के लिए, पशुपालन, मत्स्य, नौ परिवहन यानी नौकायन, उद्योगों में उपयोग होता है। जल विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग होता है। वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक सीमाएं, जो राजनीतिक सीमाएं होती हैं, जो प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं, वह भी नदियों इत्यादि से होता है। अधिवास की स्थापना के लिए यह जल बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए यह जल महत्वपूर्ण है। इस स्थानीय जल स्थलीय जल जो है उससे नुकसान भी होते हैं, जैसे यह आवागमन को बाधित करता है, बाढ़ इत्यादि से नुकसान होता है। दूसरा महासागरीय जल। इस जल के विशेष भौतिक रासायनिक गुण हैं। औसत लवणता महासागरीय जल की 35 प्रति हजार है।
तापमान का ऊर्ध्व एवं क्षैतिज वितरण होता है, जो कि अलग अलग होता है। ऊर्ध्व वितरण अलग प्रकार से और क्षैतिज वितरण अलग प्रकार से। ऊर्ध्व वितरण वायुमंडल के ऊंचाई की ओर निर्धारित होता है। उसी प्रकार बिल्कुल वायुमंडल जैसे ही समुद्री जल के भाग में भी ऊर्ध्व वितरण होता है। क्षैतिज वितरण अक्षांशों से निर्धारित होता है सामान्यतया, और चारों तरफ से घिरे सागरों एवं समुद्रों में क्षैतिज वितरण अलग प्रकार का होता है। समुद्री जल का घनत्व स्वच्छ जल की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। सूर्य का प्रकाश समुद्री जल में 200 मीटर तक प्रविष्ट होता है। इसमें गतियां होती हैं, जो कि लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा प्रमुख हैं। अब इसके उपभाग समुद्री जल के या महासागरीय जल के उपभाग जो हैं वो अमीतट, ऑन शोर जोन, तट प्रदेश, शोर, तटाभिमुख क्षेत्र, शोर फेस जोन, और अपतट क्षेत्र, ऑफ शोर जोन, ये समुद्री भागों के विस्तृत विवरण हम इसको मान सकते हैं। इसका विभाजन जो है वह है। महासागरों का महत्व क्या है? हम देखते हैं कि महासागरीय जल का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है और बहुत महत्वपूर्ण है यह वायुमंडल के, क्षोभमंडल के कार्यप्रणाली के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 98% जो आवागमन होता है वह सस्ते परिवहन के कारण महासागरीय जल के द्वारा ही होता है। महासागरीय जल जो है वह आधार तल माना जाता है, डेटम प्लेन माना जाता है, जो समुद्री सतह द्वारा निर्धारित होता है। यह भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य, मत्स्य आदि महासागरीय जल से प्राप्त होता है। खनिज, रसायन, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, लहरें, ज्वार, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि इससे प्राप्त होती है। मनोरंजन, पर्यटन, मोती, मूंगा आदि, इतनी इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। और इस प्रकार जीवन के लिए, पृथ्वी पर आर्थिक क्रियाओं के लिए महासागरों का बहुत महत्वपूर्ण है। महासागरों को भविष्य का संसाधन भंडार भी कहा जाता है। एक नेगेटिव चीज जाती है कि वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी महत्वपूर्ण है महासागर, जबकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही महासागर में डाले जाने चाहिए, जो वहां के जंतुओं के लिए खाद्य पदार्थ बने, उनके जीवन को बाधित न करें। खाद भी बनाया जाता है महासागरीय अपशिष्ट आदि से।